तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन घोष ज्ञान की एक और नई फ्रेश वीडियो में। मैं हूं रोशन घोष ज्ञान और मैं लेके आ चुका हूं आप सब लोग के लिए एक और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के। तो आज का मूवी होने वाला हम लोग का मिराई मूवी, जो हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई थी 12 सितंबर को। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। और मूवी में हम लोग को एक्चुअली 9 ग्रंथों के बारे में बताया गया है, जिनमें से अगर कोई भी उस 9 ग्रंथों को हासिल कर लेता है तो कहीं न कहीं अमर बन जाएगा, इमॉर्टल बन जाएगा। तो आज की स्टोरी इस मूवी में मेन जो 9 ग्रंथ है इसी को लेके मूवी जो है बेस है, उसी ग्रंथों को लेके कहीं न कहीं उसी के ऊपर मूवी बेस्ड है। और जो मूवी की स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खुद में एक दमदार मूवी है। जो साउथ मूवी है काफ़ी अच्छी है, तो आई होप आप लोग को स्टोरी अच्छी लगेगी। और अगर स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लोगों को पता है कि क्या करना है, अपने भाई को सपोर्ट करना है थोड़ा कि मैं ऐसे ही स्टोरी लाऊँ, मूवी से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ लाऊँ, कोई भी मूवी को एक्सप्लेन करूँ, तो उससे पहले सबसे पहले आपके पास नोटिफ़िकेशन चला जाए और आप लोग वीडियो को एन्जॉय करो। चलिए गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग बढ़ते हैं मूवी की। तो मूवी की स्टार्टिंग साल 225 बीसी से होती है, यानी कि करीबन आज से 255 साल पहले का समय। मूवी हमें उस पुराने डायमेंशन टाइम में लेके जा देती है जब अशोका सम्राट अपने राज सिंहासन पे राज करते थे। आप लोग को नहीं पता अशोक सम्राट कौन है, तो मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री के सबसे ऐसे एक ऐसे राजा है जो अपने टाइम पे किसी भी वॉर को नहीं हारे, इसलिए अशोका को अशोक द ग्रेट भी कहा जाता है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। खैर, मैं टॉपिक से बाहर नहीं हटूंगा। तो ये उस समय की बात है और ये अशोका सम्राट का जो स्टोरी है कोई और नहीं बल्कि जो प्रभास है वो एक्सप्लेन कर रहे होते और बोलते हैं कि अशोका द ग्रेट जो है वॉरियर है, वो अपने टाइम के सबसे बेस्ट वॉरियर थे। वो एक भी वॉर नहीं हारे हैं, मगर जब वो कलिंगा वॉर लड़ रहे थे तो उस वॉर के बाद जब वो जीत गए थे तो उनको कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। लड़ाई झगड़े में सिर्फ और सिर्फ तबाह होती है जिंदगियां उनके उनके परिवार की। इसलिए अशोका जो थे उन्होंने निश्चय कर लिया था, निश्चित कर लिया था कि वो अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ठीक है, मगर उनके पास जो अलौकिक शक्तियां थी, पावर थी, उसको उन्होंने 9 अलग-अलग ग्रंथों में बाँट दिया है, जिनमें से 8 ग्रंथ में तो उनकी सारी पावर थी और 9वाँ ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ, आखिरी ग्रंथ जिसमें उनकी सिद्धियाँ थी, जिनसे कोई इमॉर्टल हो सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल करे। इनफैक्ट वो भी खुद इसका कभी ज़रूरत पड़ने पे भी वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जितने भी बुक्स थे, 9 ग्रंथों को एक 9 वॉरियर के पास रख दिया, जो खुद में ही ताकतवर थे और उनमें उनको हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उन्हीं के हाथ में रख दिया। जैसे कि किसी का कोई चाइना हो गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, मतलब ऐसे-ऐसे शहरों में 9 ग्रंथों में रख दिए थे। और ऐसे 8 ग्रंथों को अलग-अलग जगह, अलग-अलग वॉरियर को दे दिया गया था कि कोई उसका मिसयूज़ ना करे। मगर जो आखिरी ग्रंथ था, वो किसी वॉरियर को नहीं बल्कि महर्षियों को दिया गया, क्योंकि अगर वो सारे 9 ग्रंथ को अगर कोई मिला लेगा तो वो अमर हो जाएगा। इसलिए महर्षियों को दिया गया कि वो उस ग्रंथ को ले और उनमें भविष्य देखने की ताकत थी। उन्हीं लोगों को वो जो 9वाँ ग्रंथ था, वो दिया गया। ऐसे ही करके समय बीता। पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई और उस ग्रंथों को अच्छे से सँभाल के रखा। और ऐसे फिर करते-करते 175 साल बीत गए और देखते ही देखते न्यू टाइम आ गया और वो साल था 2000। और फिर उसके बाद हमें एक आश्रम को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि जो ये 9वाँ ग्रंथ था वो इसी आश्रम में छुपाया हुआ है। और फिर वो आश्रम हम लोग को दिखाया जाता है। उसके बाद जाके हमें एक औरत के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है अंबिका। वो कोई नॉर्मल औरत नहीं होती है बल्कि उसमें ये ताकत और ये अनोखी शक्ति होती है जिसकी वजह से वो भविष्य को देख सकती है। और उसी समय अचानक उसके माइंड में एक विजन आता है जिसमें एक इविल शक्ति दिखता है और उसमें उसको ये आइडिया हो जाता है कि इन फ्यूचर जो है ये नवो ग्रंथ को कोई है जो हासिल करना चाहता है और उससे अपनी सारी शक्तियां पाकर अमर होना चाहता है। तो जिसकी वजह से आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर किसी ने वो सारी ग्रंथों को इकट्ठा कर लिया, सारे ग्रंथों को पढ़ लिया और वो आखिरी ग्रंथ को भी पढ़ लिया, जिसकी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जो अंबिका होती है, उसके बाद जाके जिन 8 लोगों के पास वो ग्रंथ होता है, वो किताब होता है, उन सबको वो बुलाती है और बुलाने के बाद इन सब चीज़ों के बारे में बोलती है कि उन्होंने ऐसा इमेजिन किया है कि इन फ्यूचर ऐसा होने वाला है। मगर वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरते और उन लोग का ये मानना था कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हम लोग को आके हराए और
हम लोग से ग्रंथ हासिल करे, मगर किसी ने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर यहाँ उसको पता था कि ऐसा कुछ न कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से जो सारे ग्रंथों है, इसको कोई न कोई हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इमेजिनेशन में ये बात आ चुकी थी। और जिसकी वजह से जो अंबिका थी, वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि उसको अब लग रहा था कि अब उसी को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के जो बचे हुए वॉरियर्स थे, उनको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था कि कोई उनको हरा नहीं सकता, कोई उनको डिफीट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो हिमालय पर्वत पे जाएगी और वहाँ पे जाके एक ऋषि अगस्त्य से मिलेगी, जो इंडियन माइथोलॉजी जी के बहुत बड़े ऋषि है, जिसकी वजह से जो है उनके बहुत ही ज़्यादा अलौकिक शक्तियाँ हैं। और बहुत लोगों का ये मानना है कि वो अभी से नहीं, वो बहुत साल पुराने से जीवित है, हज़ार सौ साल पुराने से समय से जीवित है। उनकी आयु जो है वो कभी घटती नहीं है, बढ़ती है, और वो कभी मरेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको अमर होने की शक्ति प्राप्त हुई है। जैसे वो जाके अंबिका जाके ऋषि अगस्त्य से मिलती है और अंबिका डिसाइड कर लेती है कि वो जाके अब मिलेगी। फिर वो हिमालय पर्वत की ओर बढ़ जाती है और फिर हमें पता चलता है कि जो अंबिका है वो प्रेग्नेंट है, उनका उसका एक बच्चा होने वाला है। लेकिन वो उसी साहस और अनुष्ठान के साथ वो कैलाश पर्वत की ओर बढ़ जाती है, और कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने के बाद बहुत सारी दिक्कतों एवं मुश्किलों का सामना करने के बाद जाके आखिरकार उसको वो गुफा मिल जाता है, जहाँ पे ऋषि अगस्त्य जी अपना ध्यान में लीन होते हैं। और जब वो अपने परेशानियों के बारे में बताती है, पूछते हैं कि आखिर अब मैं वो क्या करना पड़ेगा, तो जो ऋषि अगस्त्य जी होते हैं वो बताते हैं अंबिका को कि इसका उपाय सिर्फ तुम्हारे पास है। तुमको एक दान करना होगा, तुमको एक त्याग करना होगा, बहुत बड़ा त्याग, जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तो फिर जाके वो पूछती है कि आखिर क्या त्याग करना होगा मुझे? तो ऋषि अगस्त्य जी बताते हैं कि जो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, इसको जन्म लेने के बाद इसको प्रकृति के हवाले सौंपना होगा, कि वो अपने हिसाब से, प्रकृति अपने हिसाब से इस बच्चे को राह दिखाए। अंबिका इसलिए भी मान गई थी क्योंकि वो जो बच्चा था उसका ही था। लेकिन अगर वो उसको नेचर के हवाले सौंप देगी, तो उसके पास जो ग्रंथ है उसका रक्षक यही होगा, क्योंकि जो ये अंबिका का बेटा था और वो काफी ज्यादा योद्धा थी अंबिका जो थी, तभी जाके वो इतनी मुश्किल मशक्कत के बाद भी वो कैलाश पर्वत के सबसे टॉप पे पहुंच गई। और ऋषि अगस्त्य जी अब जाके 24 साल बीत जाते हैं। उसके बाद जाके हम लोग को हिमालय के वही आश्रम को दिखाया जाता है, जो पहले अमेरिका का आश्रम हुआ करता था। वहाँ पे हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम विभा होता है। उसकी उम्र 24 साल की होती है। और वहाँ पे जो आश्रम का हेड आदमी था, उस आश्रम का गुरु था। वो गुरु आके विभा यानी कि वो लड़की से कहता है कि जो आश्रम चलाता था अंबिका, उनको अब गए हुए यहाँ से 24 साल हो चुके हैं। और अब जाके वो समय आ चुका है जब हमें उनकी और उनके बेटे की ज़रूरत है, क्योंकि आज से 24 साल पहले उन्होंने त्याग में एक महात्याग किया था, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे को वाराणसी के एक छोटे से जगह पे छोड़ दिया था, कि जिसकी वजह से वो अपने बेटे को शक्तिशाली और ताकतवर बना सके। नेचर के हवाले कर दिया था उन्होंने। अब जाके वो समय आ चुका है कि तुम जाओ, जाके उस लड़के को ढूँढो और उसके बाद जाके वापस से उसे ट्रेन करो, क्योंकि अब जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में एक कोई ऐसा राक्षस आएगा, कोई ऐसा दुष्ट प्राणी आएगा, जो आके इन सारे ग्रंथों को हासिल करने की कोशिश करेगा। इनफैक्ट सच में वैसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी तक 6 ग्रंथों को किसी ने हासिल कर लिया है और अब बचे हुए सिर्फ 2 ग्रंथ। उन 2 ग्रंथों को हासिल करने के बाद उसके बाद जाके वो 9वीं ग्रंथ को हासिल करने आएगा। मगर ये जो 9वीं ग्रंथ है, वो अभी किसी को नहीं पता कहाँ है, क्योंकि अंबिका ने इस 9वीं ग्रंथ को अपने साथ लेके कहीं चली गई थी वर्षों पहले। मगर उसके बाद से उनका कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने ना कभी वो दिखी है, ना उस ग्रंथ के बारे में पता चला है। तो अब समय आ चुका है, तुम निकल जाओ वाराणसी की तरफ, और वाराणसी जाने के बाद तू वहाँ पे पता करना और जो उनका बेटा है उनको वापस लेके आना। फिर विभा वाराणसी की तरफ निकल जाती है, और वाराणसी जाने के बाद हम देखते हैं कि विभा के पास भी एक अनोखी शक्ति है, और उस शक्ति की मदद से किसी भी आदमी के चल रहे दिमाग में वो बात को समझ सकती है। तो फिर वहीं पे उसको एक साधु बाबा मिलते हैं, तब जाके पता चलता है कि जो वो लड़का था, उस साधु बाबा ने उसको छोटे से पाल के बड़ा किया था, और उस लड़का का नाम था वेदा। और फिर वेदा उस लड़का का नाम था। फिर जो उस बाबा था, उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। मगर जब वो 10 साल का था, उसका उम्र जब 10 साल का था, तभी वो यहाँ से कलकत्ता की ओर निकल गया, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा था तो वो कहता था कि वो तारे की दिशा देख के चलता है, कोई है जो उसको तारा से अपना दिशा दिखाता है, तो वही वो तारा का दिशा वो फॉलो करता है। तो उसके बाद जो विभा थी वो निकल जाती है कलकत्ता की ओर। कलकत्ता की ओर जब वो पहुंचती है तो वहां पे भी वो छानबीन करने लगती है। जब वो कलकत्ता पहुंचती है तो वहां पे छानबीन करने के बाद उसको पता चलता है कि वेदा पहले कलकत्ता में था,
लेकिन कुछ सालों के बाद ही वो हैदराबाद चला जाता। तो इसलिए विभा जो है वेदा के बारे में पता करने के लिए वो हैदराबाद चल जाती है। उसको पता है कि अब वो हैदराबाद में ही मिलेगा और फिर इधर हमें वेदा को दिखाया जाता है और जैसे कि आप लोग को पता है कि वेदा का जो सीन है वो तेजा राय ने प्ले किया है इस मूवी में और इधर पे जो वेदा होता है वो छोटी-मोटी चोरियाँ किया करता था और जो सेकंड हैंड पार्ट्स होते किसी भी कंपनी का या किसी भी सामान का सेकंड हैंड पार्ट बनाता था या फिर डुप्लीकेट पार्ट बनाता था जिसकी उसको बेच के उसके पास कुछ पैसे आ जाते थे और उसके साथ उसका 2 दोस्त भी जो वो सब भी उसके काम में ये जो सामान बना के बेचना होता उसी काम में वो लोग उसकी मदद किया करते थे और वो लोग उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे और इसी से हमें पता चलता है कि जो वेदा था वो दिल का काफ़ी रहमदिल और साफ इंसान था क्योंकि वो भले ही चोरी डकैती वाला या डुप्लीकेट माल बनाने वाला काम किया करता था मगर वो रहम दिल का बहुत था और वो सबकी मदद किया करता था। अचानक एक दिन उसकी एक गैंग से झगड़े हो जाती है जिसमें वो नशा वगैरह का चीज जो भी धूम्रपान और गांजा था वो सब जला देता है जिसकी वजह से उसकी गैंग के साथ हाथापाई हो जाती है। तभी उस वक्त पुलिस की एंट्री हो जाती है और पुलिस उन सबको जेल में लेके चली जाती है। तभी वहीं पे विवा की एंट्री होती है। विवा उन सबको जेल से छुड़ाती है। फिर विवा उन सबको डिटेल में सारी बात बताती है कि वो एक महायोद्धा है मगर वेदा को इन सब बात हल्के में लगता है और मजाक लगता है। तो वो उसको एक उपाय बताती है। वो बोलती है कि तुम कोई भी गलत काम करो उसमें तुमसे हमेशा अच्छाई होगी। तब जाके वो बोलता है कि नहीं वो गलत काम कर तो उसमें अच्छाई कैसे होगी। तब वो विवाह के सामने एक कार चोरी करता है क्यों कार चोरी करना एक गलत बात होती है और जब वो कार को ड्राइव करके आगे की ओर लेके जाता है तो कुछ समय बाद ही कार के डिक्की से 2 बच्चियां निकलती है और इनफैक्ट वो जो कार जो था वो चोरी की कार थी और वो गुंडे चला रहे थे। तो वो उन दोनों बच्चियों को रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद जगह उनको उनके घर पहुंचा देते हैं। तो फिर विभा बोलती है कि देखा मैंने कहा था ना तुम भगवान के भेजे हुए दूत हो। तुम भले जितनी भी गलत काम कर लो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। तो आखिरकार बहुत सोचने समझने के बाद उसको जो विभा है वो एक मंत्र देती है जिससे वो अपने माथा में लगाता है और इससे उससे जन्म से पहले जब वो अपनी माँ की कोख में था उसके बाद जाके उसको सब कुछ याद आने लगता है और कहीं ना कहीं उसको भी यही विश्वास हो जाता है कि उसका जन्म जो है वो अच्छाई के लिए हुआ है, अच्छाई को के जीत के लिए हुआ है। फिर वहां से वो बन जाए। उसके बाद हमें महावीर लामा को दिखाया जाता है। महावीर लामा वो एक विलेन का रोल निभा रहे हैं इस मूवी में। तो महावीर लामा है उसने 6 ग्रंथों को हासिल कर लिया है और अब बाकी है 7वें ग्रंथ को हासिल करने की। उससे पहले जितने भी 6 ग्रंथ उसने हासिल किए उसमें उन्होंने सारे लोगों को मार दिया और अब जो 7वां ग्रंथ है वो जापान के एक निंजा वॉरियर के पास है और वो वहां पहुंच जाता है अपना 7वां ग्रंथ लेने के लिए। काफी मुश्किलों मेहनत मशक्कत के बाद जाके वो वहां पे सारे लोगों को मार के 7वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। फिर जानते हैं हम लोग कि वो निकल जाता है 8वां ग्रंथ हासिल करने के लिए और जो 8वां ग्रंथ है वो ऑस्ट्रेलिया के मुरुक्को गांव में है और मुरुक्को में एक बहुत ही खतरनाक और एक निंजा वॉरियर है जो जिसका सामना अब महावीर लांबा से होने वाला है। लेकिन महावीर लांबा उन सबको मार के वहां से 8वां ग्रंथ भी ले लेता है, हासिल कर लेता है। बचता है तो सिर्फ आखिरी ग्रंथ 9वां ग्रंथ हासिल करने का। लेकिन उस 9वें ग्रंथ के बारे में किसी को नहीं पता था क्योंकि लास्ट टाइम अंबिका उस 9वें ग्रंथ को लेके कहीं गायब हो गई थी। तो जो महावीर लांबा है उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो गर्लफ्रेंड कम उसकी माइंड किलिंग में साथी ज्यादा है जिसका नाम होता है यूका। उसने अपनी गर्लफ्रेंड यूका को एक आश्रम में भेजा हुआ है एक स्पाई कैंप बन के कि वो 9वें ग्रंथ का सारा इतिहास वो कहाँ पे है कहाँ से वो मिलेगा इन सब चीजों के बारे में डिटेल वो लेके आया। वो अपने गुरु को मार के जो हिमालय के पर्वत पे चली जाती है और वहां पे उसी गुरु से पूछती है कि आखिर 9वां ग्रंथ कहाँ है मगर इनफैक्ट वो कुछ नहीं बताएंगे इसलिए वो उस गुरु को वहीं पे मार देती है। लेकिन जैसे मारने जाती है तभी एक पंछी उड़ के आता है और जो है विभा ने उस पे पंछी पे एक चिट्ठी लिखा था जिसमें वो बोलती है कि मैंने वेद है यानी कि अंबिका के बेटे को ढूंढ लिया है और बहुत जल्द हम लोग आश्रम आने वाले हैं। मगर यूका रहती है वहां पे तो वो ये लेटर पढ़ लेती है और जैसे ही उसको इस सब बारे में पता चलता है तो वो जो है विभा के गुरु को मार देती है और उस पंछी के वहां पे ट्रैकर लगा देती है पैर में और वो पंछी वापस से वो विभा के पास में चला जाता है। यूका उसी पंछी के ट्रैकर से ट्रैक करते करते वो उस होटल में पहुंच जाती है जहाँ पे विभा है और वहां से विभा बहुत ही मुश्किल से बच बचा के वेदा के पास चली जाती है और वहां पे यूका आ जाती है। इनफैक्ट वेदा का सारा जो शक्तियां है वो अनलॉक नहीं होता है जिसका वजह से यूका और वेदा में काफी घमासान युद्ध होता है। मगर
यूका वहां पे जीत जाती है और फिर वेदा को मारने लगती है। लेकिन जैसे वेदा को मारने वाली होती है तो विवा वहीं पे रोकते हुए उसे कहती है कि तुमने वेदा को मारा तो मैं अपना हाथ काट लूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें नौ ग्रंथ के बारे में कभी कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए वो उसको वहीं पे छोड़ देती है। यूका अपने साथ विवा को लेके चली जाती है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि विवा के पास वो सारे उसको नौवे ग्रंथ के बारे में सब कुछ पता है, मगर इनफैक्ट विभा को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। और जब वेदा की आंख खुलती है तब उसको ये एहसास होता है कि यूका जो है उसके सामने ही विभा को लेके चली गई है और विभा को भी उसके बारे में ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो अब विभा की जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है और वेदा ही एक है जो अपनी पावर और स्किल को अनलॉक करके वेदा को बचा सकता है, नहीं तो उसके अलावा और कोई उसको नहीं बचा पाएगा। उसके बाद जाके वो वापस से वही अनलॉकिंग शक्तियां अप्लाई करता है जो विभा ने वेदा को बताया था। उसके बाद जाके वापस से उसकी माँ उसको राह दिखाती है और उसमें एक मिराई बोल के एक चीज का नक्शा आता है और जब वो कंसंट्रेट कर रहा था तो उसके बॉडी में कुछ निशान पड़ जाते हैं और वो निशान कोई ऐसे वैसे निशान नहीं थे। वो निशान मिराई तक पहुंचने का एक मैप था, एक जरिया था, उसी के थ्रू वो मिराई के पास पहुंच जाएगा। और मिराई क्या है हम लोग वीडियो के आगे जाने फिर से वो प्लान बना के अपने दोस्तों के साथ हिमालय के लिए निकल जाता है उस मिराई की ओर। और जब वो जा रहा था तो रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, इसलिए बीच में ही अपने तमाम दोस्तों को छोड़ के वो अकेले ही निकल जाता है मिराई लेने के लिए। और जब मेहनत मुशक्कत के बाद वो जा ही रहा था तो अचानक एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके बाद उसको सामने उसको मिराई दिखता है। मिराई वो त्रिशूल है जो राम जी ने पहली बार यूज किया था और वही उसी में एक इतनी अलौकिक शक्ति, इतनी डिवाइन पावर है जो इस पृथ्वी को ही वही मिराई बचा सकता है। फिर जब वेदा उस मिराई के पास पहुंचता है लेने के लिए तो उसके सामने एक बहुत बड़ी आकृति बन जाती है। जैसा कि वो प्रतीत हो रहा था वो कोई और नहीं जटायु का ही वंशज है। और जैसे ही वेदा उस मिराई की ओर बढ़ने लगा तो वो जो बड़ा सा पंछी है वो उसके ऊपर हमला करने लगा। तो फिर उसको इमेजिनेशन में अपनी माँ की परछाई दिखी और उसकी माँ ने इस जब पंछी से सामना होने वाला था तो इसके बारे में बताया था कि उसको उसके माथे के ऊपर चढ़ के उसको सहलाना है, जिसकी वजह से वो उसको कुछ नहीं करेगा। फिर वापस से बचते बचाते हमला करते हुए वो ऐसा ही करता है। उसके बाद जाके वो जो पंछी रहता है वो मिराई को उसके हाथों में दे देता है। जैसे ही वेदा के हाथ में वो मिराई आता है उसके बाद वो उस गुफा से निकलता है। गुफा से निकलने के बाद अपने दोस्तों के पास आता है। तभी जाके ऋषि अगस्त्य जो होते हैं उनके सामने आते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं ऋषि अगस्त्य हूँ और मैं इसमें बहुत सारी डिवाइन पावर छुपी हुई है जिसको तुमको एक एक करके सबको अनलॉक करना होगा। तभी जाके ऋषि अगस्त उसको बोलते हैं कि तुमको इस वेपन को लेके इस मिराई को लेके तुमको जाना पड़ेगा राम जी के दरबार यानी कि अयोध्या जाना पड़ेगा। की बाद ही जाके वो इन चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना जान पाएगा। वेदा ठीक ऐसा ही करता है, वो अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है अयोध्या की ओर। और जब वो अयोध्या पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पे जो महावीर लांबा यानी कि यूका के सारे साथियों वहां पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गए, जिसमें उन्होंने विभा को भी लेके आया। फिर वहां पे वो सारे अपनी डिवाइन पावर जो है अपनी सारी पावर को अनलॉक कर लेता है। उसके बाद जाके उन सभी यूका लोगों से लड़ने लगता है और वहां पे उन सबको खत्म करके विभा को अपने साथ लेके वहां से निकल जाता है। उसको याद आया कि उसकी माँ ने उसको बताया था कि तुमको मिराई मिल जाएगा तो तुम वहां से उस मिराई को लेके तंत्रवन चले जाना। तंत्रवन उसके बाद जाके वो अपने सारे दोस्तों साथियों को लेके और विभा को भी लेके तंत्रवन चल जाता है। वहां पे जाने के बाद वहां पे जो सबसे पहला योद्धा होता है वो वहां पे मिलता है। उस लड़के के हाथ में मिराई देखने के बाद वो समझ जाता है कि यही रक्षक है, यही है जो सबको बचाएगा। फिर वो अपने साथ उस महायोद्धा को लेके जाता है और सारी सच्चाई के बारे में बताता है। फिर हमें पता चलता है कि महावीर लांबा एक छोटे से गांव में रहता है और जो उसका पापा था उसने दूसरी शादी कर ली थी, इसकी वजह से जो उसकी माँ थी उसकी माँ को सारे गांव वालों ने उसको वहां से जगह से बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखिए सबने उसको डैन बोलने लगा। डैन बोलने के बाद सब लोगों ने उसे जिंदा जला दिया और जिंदा जलाने के बाद उसकी माँ उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की मृत्यु हो गई और सब लोग उसको उनका बेटा बोलने लगे। और इसके बाद जाके उसने भगवान से मदद मांगी, मगर भगवान ने भी उसकी मदद नहीं की। तो इससे उसको ये प्रतीत हो गया कि अब जो भी करना है उसको खुद ही करना है, कोई उसकी रक्षा करने नहीं आएगा। ये सबसे पहले वो उन लोगों को मारने लगा जो उसको चिढ़ाता था। उसके बाद जाके उसने अपने परिवार का बदला उन गांव वालों से लिया और उस गांव वालों को में सबको उसने जला दिया। उसके बाद जाके मैं यानी सबसे पहला योद्धा उस ग्रंथ का योद्धा, मेरे को लगा कि वो छोटा बच्चा है जो बच गया उस गांव की वजह से, इसलिए मैंने उसको अपने पास रखा और मैंने उसे अपने बेटे जैसा सम्मान दिया। और यहाँ तक कि महावीर लांबा जो था वो मेरे सबसे योद्धाओं में से सबसे वीर योद्धा था। और अब आखिर वो समय आ गया था कि जब मेरे को डिसाइड करना था कि या फिर मैं अपने बेटे को या फिर महावीर लांबा इन दोनों में से
कोई एक जन को अपने पहले ग्रंथों की मैं जिम्मेदारी सौंपूं, तो मेरे पास दो उपाय था, या तो एक मेरा बेटा या फिर दूसरा महावीर लांबा। इसलिए मैंने दोनों में प्रतियोगिता की और मैंने प्रतियोगिता के बाद देखा कि महावीर लांबा में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मगर महावीर लांबा बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है और वो अपनी शक्तियों के लिए, अपने फायदे के लिए वो किसी को भी मार सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बेटे को पावर दूंगा। वो ग्रंथ मैंने अपने बेटे के हवाले कर दिया, मगर वो इतना ज्यादा क्रोधित हो गया महावीर लांबा कि उसने मेरे बेटे को मार दिया जान से, और सारे गांव के हाथ में एक ताबीज बांधी, एक धागा बांध दिया, जिसकी मदद से वो सारे गांव वालों को एक एक करके मारने लगा। और ऐसे करके वो सबको मारने लगा और वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि मैं भी उसे नहीं रोक पा रहा था। तभी जाके तुम्हारी माँ अंबिका आई और उन्होंने उस महावीर लांबा से युद्ध की और उन्होंने उसको वहां से भगा दिया, मगर इसकी वजह से उसको उनको अपनी जान देनी पड़ गई और उन्होंने अपनी जान त्याग के इन सारे गांव वालों को बचाया। मगर यहाँ जो था महावीर लांबा, वो वहां से पहली ग्रंथ की जो है विद्या लेके, ताकत लेके वहां से भाग गया। फिर ऐसे आस्ते आस्ते करके उसने अपने 8 ग्रंथों को हासिल कर लिया। अब बारी है 9वें ग्रंथ की, वो आखिरी ग्रंथ की, जिसमें बहुत ही ज्यादा पावर है, जिसकी वजह से वो अमर हो सकता है। और अगर उसको ये 9वां ग्रंथ मिल गया तो समझो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान से काफी ज्यादा नफरत करता है। इसलिए वो एक झटके में सारे इंसानों की प्रजातियां ही खत्म कर देगा। इसलिए उसको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेदा ये डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ की जान को ऐसे व्यर्थ जाने नहीं देगा और वो उस महावीर लांबा से उसको रोकेगा और उससे अपनी माँ का मृत्यु का बदला लेगा। अचानक रास्ते में उसको तारा दिखता है, वही तारा जो उसकी हमेशा से दिशा दिखाने में मदद करता था। तो इससे उसको ये पता चलता है कि हमेशा से उसकी माँ उसके साथ थी, उसकी माँ उसको दिशा दिखाती थी। और फिर से वापस से वही तारा का वो पीछा करने लगा, क्योंकि वो ही तारा, वही तारा जो है उसको डायरेक्शन दिखा सकता है। इसलिए वो उस तारे की पीछा करते करते आखिरकार वो उस 9वें ग्रंथ के गुफा के पास पहुंची और वो अंदर जाके वो उस 9वें ग्रंथ को हासिल कर लेता है और फिर वहां से बाहर निकल के अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी जाके महावीर लांबा उसको ऊपर हमला कर देता है और उससे 9वें ग्रंथ लेने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे महावीर लांबा के पास बहुत ज्यादा शक्ति होता है, इसलिए वो वेदा को डिफीट कर देता है और महावीर लांबा उस 9वें ग्रंथ को ले लेता है, जिसकी मदद से वो इमोर्टल हो जाता है। और फिर वो महाकुंभ का समय था, इसलिए वो एक गुफा खोल देता है, जिसकी मदद से वो सारे लोगों को, महाकुंभ में आए लोगों को मारने लगता है। और इधर वेदा भी काफी ज्यादा घायल हो गया था, जिसकी मदद वो अपनी माँ को याद करता है और उसकी माँ ने उसको बताया था कि वो जो भाई है उसमें काफी ज्यादा पावर है और ऊपर से वो कोई और नहीं, राम जी का धनुष है। तो इसलिए वो वही चीज को ध्यान में रखता है, वही चीज को याद करता है और उस तीर से, उसमें से एक तीर निकलता है जो महावीर लांबा को जाके सीधा लगता है और जो इमोर्टल हो गया था महावीर लांबा, उसके एक तीर के वार से उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है और उसका अंत नजदीक होता है और वो वहीं पे गिर के मरने लगता है। और उसके आंखों के सामने से जितने लोग भी उस महाकुंभ के उस मॉर्टल से जो मरे थे, वो सब लोग वापस से जिंदा होने लगते हैं और ये सब उसकी आंखों के सामने होता है। और देखते ही देखते उसकी जो शरीर होती है वो रात में बदल जाती है और इसी के साथ जो ये मुराई मूवी है वो एंड हो जाती है। तो आई होप गाइज आपको ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छा लगा होगा। और आप लोग को ये मूवी कैसी लगी आप लोग बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, अपना राय जरूर देना। और मैं अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन मैं उसी मूवी के ऊपर लेके आऊंगा। बाय बाय गाइज।